कि दुष्ट आत्माओं से छुटकारा कैसे पाएं, विदाउट किसी परमेश्वर के दास के, विदाउट किसी विश्वासी के। क्या हम खुद से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं? तो मैं आपसे कहता हूं कि हाँ, हम बिना किसी की हेल्प के छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां पर यह नहीं लिखा गया कि तुम पास्टर के पास जाओगे तभी वो आपको डिलीवर करेगा, नहीं। बाइबल कहते हो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। इट मीन्स कोई नॉलेज, कोई जानकारी है जो हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सकता है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सा ज्ञान, वो कौन सी सच्चाई है जो अगर हमें पता चलती है तो हम दुष्ट आत्माओं से इजीली फ्री हो सकते हैं, विदाउट किसी के हेल्प के, विदाउट किसी की सहायता के। हालेलुया। कोई आकर हमसे ये ना कि दुष्ट आत्मा से निकल जाए, फिर भी हम आजाद हो सकते हैं सिर्फ नॉलेज के थ्रू। तो उस नॉलेज को हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ऐसी है कौन सी चीज जिसके थ्रू कोई भी मनुष्य दुष्ट आत्मा के अधीन हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम बात करें नॉलेज की, हमें नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है। तो अगर हमें पता होगा दुष्ट आत्मा के अधीन कैसे होते हैं, आखिर दुष्ट आत्मा किसी को कंट्रोल कैसे करते हैं और उससे हम कैसे छूट सकते हैं, तो हम इजीली हम ये भी जान सकते हैं कि हम उससे कैसे फ्री रह सकते हैं, स्वतंत्र कैसे हों। हालेलुया। तो उसके लिए देखेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 और 12:43 से देखेंगे कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। इमेजिन करो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जब कोई अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है तो सूखे स्थानों में जाकर जगह ढूंढती है, और जब उसे सूखे स्थानों में जगह नहीं मिलती है तब कहती मैं अपने उसी घर में जिससे मैं निकली थी लौट जाऊंगी। आत्मा कह रही है मैं अपने उसी घर में जिससे निकल कर आई थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सोना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाते। हालेलुया। तो यहाँ पर कितनी बातें क्लियर होती है। एक तो ये कि जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में निकलती है तो वो सूखे स्थानों में जगह ढूंढती है। अब अंतर ये है कि जब मान लीजिए किसी के अंदर से कोई अशुद्ध आत्मा निकाली गई, किसी परमेश्वर के दास ने, किसी प्रोफिट ने, पास्टर ने, अपोस्टल ने प्रार्थना की, किसी के अंदर से कोई दुष्ट आत्मा निकली, और वो निकलने के बाद वो सूखे स्थानों में जगह ढूंढती है और सूखे स्थान में जगह नहीं पाती, और एक मनुष्य के अंदर जगह पा रही है। दोनों में अंतर क्या है? एक इंसान जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है वहीं दोबारा लौट कर आने की जिद कर रही है, मैं वहीं लौट जाऊंगी, और सूखे स्थानों में जब जा रही है वहां पर उसे जगह नहीं मिल रही। मेरे पूरे बड़े ध्यान से सुनना कि दोनों जगहों में अंतर क्या है। एक इंसान है जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, वो दुष्ट आत्मा चली गई दूसरी जगह, और वहां जाकर वहां कोई निकालने वाला नहीं, कोई भगाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां नहीं रुक रही है और कह रही है कि मुझे उसी घर में जाना है जहां से वो निकल कर आई है। इमेजिन करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो उस आत्मा को उस सूखे स्थान में रुकने नहीं दे रही, और एक व्यक्ति जिसके अंदर से वो आत्मा निकल कर गई है, निकाली गई है, उसके अंदर दोबारा आना चाहती है। मेरे प्रियो, अंतर है एटमॉस्फेयर का। आत्मा जो करना चाहती है वो सूखे स्थानों में रहकर नहीं कर सकती। आत्मा जो इच्छाएं पूरा करना चाहती है, जो नुकसान करना चाहती है, जो मारना काटना चाहती है, जैसे कि बाइबल कहती है यूहन्ना
10 के 10 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चोर किसी और काम से नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और मारने के लिए आता है। तो आत्मा जिस मकसद के लिए आई वो सूखे स्थान में उसका मकसद नहीं पूरा हो सकता। पहली बात तो ये। नंबर 2 की बात है तो दोनों जगहों में, एक जो इंसान के अंदर की जगह है जहां वो रहती थी जिसे अपना वो घर कह रही है, दूसरा जहां वो गई है सूखे स्थान में जहां वो जगह ढूंढ रही है। दोनों जगहों में अंतर है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि वो आत्मा कहीं भी रहती है तो अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रहती है। आत्मा को उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो नहीं रुकेगी। हालेलुया। जो मसीह यीशु में आत्मा वो एटमॉस्फेयर ढूंढ रही है बाहर जाने के बाद, अशुद्ध आत्मा निकल गई। फॉर एग्जांपल लगा लो, कोई आदमी नशा करता है और उसके अंदर से नशा करने की आत्मा निकाला गया, वो नशा करने का आत्मा बाहर जाएगा और सूखे स्थानों में नशा करने की वो जगह ढूंढ रहा है। सूखे स्थान में जगह तो उसे मिल जाएगी, लेकिन उसे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा जहां रहकर वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, यानी कि वो नशा कर सके। जो माहौल उस आत्मा को रोकने के लिए चाहिए वो चाहिए जहां पर नशे करने वाला व्यक्ति हो, और जब उसे वहां पर वो चीज नहीं मिलेगी तब वो आत्मा कहने लगी मुझे अपने उसी घर में लौट जाना है जहां से मैं निकाली गई। दोनों जगहों में अंतर क्या है? एक जगह पर बल्कि कोई निकाल रहा है, प्रार्थना करने वाला है, कोई पास्टर भी है, वहां से भगा रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ से भगा रहा है, और दूसरी जगह कोई भगाने वाला नहीं है, लेकिन वो वहां नहीं रुक रही है, यहाँ से तकलीफ हो रही है, वहां वो फिर आना चाह रही है। दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर है माहौल का। जो आत्मा को चाहिए वो सूखे स्थान में नहीं मिल रहा है, जिस जगह पर उसे मिल रहा है वो वहीं पर लौटकर आना चाहती है। दूसरे शब्दों में लगा लो, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े का आत्मा है, बुराई का आत्मा, उसके अंदर से पर किसी ने प्रार्थना की और बुराई का आत्मा निकाल दिया, वो बुराई का आत्मा भी जाएगा, शुद्ध आत्मा बाहर जाएगा, या बीमारी का आत्मा लगा लो, कोई भी आत्मा लगा लो जो शैतान की ओर से किसी के अंदर से निकाला गया, और निकालने के बाद बाहर सूखे स्थानों में जाकर जगह ढूंढेगा। अब वो ढूंढेगा वो माहौल जो उस आत्मा से सूट करता हो, उस आत्मा से मेल खाता हो। आत्मा ऐसे शख्स को ढूंढने की कोशिश करेगी कि जो शख्स उन कामों में लगा हो जो वो आत्मा कराना चाहती है या करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, बहुत सारे लोग हैं जो पोर्न वीडियो से एडिक्ट होते हैं, बीएफ से एडिक्ट होते हैं। अब जो बीएफ का देखने का आदी है, पोर्न वीडियो देखने का आदी है, उसके अंदर जो आत्मा रहती है उसके लिए आप प्रार्थना करो, वो आत्मा निकल जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति अगर दोबारा से वो वीडियो ना देखे, वो काम ना करे, तो वो आत्मा वापस नहीं आएगी। अब वो आत्मा जो निकाली गई है, जो पोर्न वीडियो दिखाने के लिए जिम्मेदार थी, वो निकाली गई, वो बाहर जाएगी और बाहर जाकर वो माहौल ढूंढेगी, उसे ऐसा माहौल मिल जाए जहां वो किसी को फिर से वो लत डाल सके वीडियो दिखाने की। और जब उसे वैसा वो शख्स वहां नहीं मिलेगा, वो माहौल नहीं मिलेगा, तो वो आत्मा कहेगी कि मैं अपने उसी घर में जिससे मैं निकली थी वहां लौट जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसका काम है किसी को पोर्न वीडियो दिखाना, उत्साह पोर्न वीडियो की तरफ एडिक्ट करना। और जब उसे बाहर वो नहीं मिलेगा तो वो माहौल अपने जैसा ढूंढेगी। जब नहीं मिलेगा तो फिर उसी आदमी के पास आएगी और फिर उसको उसके कान में आकर कहेगी, उसको कहेगी चल देख ले वीडियो। उसे उकसाएगी, उसके विचारों के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, इच्छाओं के थ्रू उस आदमी को उकसाएगी। और जैसे ही वो उस फिर से कंटिन्यू करेगा, चाहे पोर्न वीडियो देखने वाला हो जिसके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकली, वो फिर से वही काम करता रहे, तो वो उससे फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो आत्मा फिर वापस आ जाएगी। वैसे नशा करने वाला आदमी है, अगर उसके अंदर से नशे की आत्मा निकाली गई, बाहर जाकर जगह ढूंढती, अगर उसे बाहर नहीं मिलेगी तो वो फिर उसके पास आएगी। और अगर वो नशा नहीं छोड़ेगा तो वो आत्मा फिर से उसके अंदर एंट्री कर जाएगी, क्योंकि वो आत्मा अपने जैसा माहौल ढूंढ रही है, उसे ऐसा माहौल मिल जाए जिस माहौल में वो रह सके। मेरे प्रियो, समझो कि दोनों जगहों में अंतर क्या है। एक जगह कोई निकाल रहा है, दूसरी जगह कोई निकालने वाला नहीं। एक जगह से कोई भगा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल कर भेज रहा है, दूसरी जगह कोई भगाने वाला नहीं है। अब दोनों माहौलों में, दोनों एटमॉस्फेयर में क्या अंतर है? एक जगह तकलीफ हो रही है आत्मा को, फिर भी वो निकाली जा रही है, वो चली गई। दूसरी जगह कोई निकालने वाला नहीं है, लेकिन वो वहां रुकना नहीं चाहती जहां कोई तकलीफ नहीं दे रहा उसे, वो फिर से वहीं आना चाहती है जहां वो रह रही थी, उसी घर में आना चाहती है। सारी बात है माहौल की।
उस आत्मा को कैसा माहौल दिया जा रहा है, क्योंकि आत्माएं माहौल से अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि जो कोई मसीह यीशु में जो प्रार्थना करता है वो पावर की, अनॉइंटिंग की, सामर्थ्य की आत्माओं से परिपूर्ण होता चला जाता है। उसके आसपास का माहौल आत्मिक हो जाता है। वहीं शैतान की जो आत्माएं होती है वो क्या करते हैं, उसके माहौल को, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को शैतानिक बना देती हैं। तो हम किस माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे वैसे ही आत्माओं से पोजेस्ट हो जाता है इंसान, और आत्माएं कंट्रोल करती हैं माहौल को। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं, तब कहती मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सोना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। यानी कि किसी इंसान के अंदर बुरी आदतें थी, अब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, उसके अंदर की सारी बुरी आदतें निकल गई। अब वो आत्मा निकल गई, जब वो वापस लौटकर उसी इंसान के पास आती है और देखती है कि उस इंसान में अब वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है, साफ सुथरा हो चुका है, झाड़ा बुहारा सजा सजाया है, तब वो कहती है अब वो अकेले उस आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर चुका है। तो क्या करती है, वो बाहर जाते और अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को और लेकर आती है, ताकि उस जो वो व्यक्ति है उसकी जो दशा है पहले की दशा से भी खराब दशा कर दे। तो विश्व मसीह कहता है वो आत्माएं निकल कर जाते बाहर, क्या करते अपने से बुरी 7 आत्माओं को ढूंढती हैं, ताकि उस आदमी की कंडीशन जो पहले से ज्यादा खराब हो जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे आत्मा क्या कर रही है। आत्मा अगर निकाली गई है तो वो अपने पसंद का नेचर, अपने स्वभाव का एटमॉस्फेयर ढूंढती है, माहौल ढूंढती है जहां वो टिक सके, जहां वो रह सके। लगा लो कि अगर पाप करने की आत्मा है तो वो ऐसा माहौल ढूंढेगी, ऐसा इंसान ढूंढेगी जो पाप, जिसे वो पाप में फंसा सके। यदि नशे की आत्मा है तो ऐसे शख्स को ढूंढेगी जिसे वो नशे में फंसा सके। विचार के, पोर्न वीडियो देखने की, बीमारी की आत्मा, जैसा शुद्ध आत्मा किसी में से निकलेगा वैसा माहौल ढूंढेगा, और जब उसे माहौल नहीं मिलता है वैसा, तब वो वापस उसी इंसान के पास आती है, और जब उसे देखते वो इंसान चेंज हो चुका है तो अपने से बुरी 7 आत्माओं को और लाती है, ताकि जो माहौल बदला जा चुका है उसे फिर से पहले से भी गंदा किया जा सके। मेरे प्रियो, यदि हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं विदाउट किसी हेल्प के, तो हमें अपना रहन सहन, चाल ढाल और माहौल, एटमॉस्फेयर, अपनी संगति को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। जैसी संगति होगी आपकी, आप वैसे हो जाओ। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। संगति का असर पड़ता है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे संगति में रहते हैं, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव धीरे धीरे उसी संगति के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। आप समझोगे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है कि जिस काम में आप पहले लगे थे, जिस बुराई में आप पहले लगे थे, जिस बुरी आदत आपको पहले से थी, एक बार आपने प्रार्थना करा ली, प्रार्थना कराने के बाद आप वो बुरा काम ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नशा करते थे तो दोबारा से नशा ना करें। यदि आपको पोर्न वीडियो देखने की आदत है तो दोबारा से पोर्न वीडियो ना देखें। यदि आपको कोई और पाप करने की आदत थी, जब आपने प्रार्थना की, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, तो आप वो दोबारा से उस माहौल को ना अपनाएं। और यदि आप माहौल को नहीं अपनाएंगे तो वो आत्मा आपके अंदर इजीली कंट्रोल नहीं कर सकती, नहीं रह सकती। अगर लेकिन एग्जाम्पल लगा लो, अगर वो वापस भी आ जाए, लगा लो किसी के अंदर से कोई आत्मा निकाली गई और वो वापस भी आ जाए, लगा लो किसी के अंदर नशे की आत्मा थी, उसके अंदर से नशे की आत्मा बाहर निकाल दी गई, वो चली गई और उसे सूखे स्थानों में जगह नहीं मिली, नशे करने का कोई दूसरा शख्स नहीं मिला, तो वो फिर उसी के पास वापस आई और उसके अंदर उसने लगा लो अपने से बुरी भी 6, 7, 8 लोगों को ले आई, उन आत्माओं को और ले आई और उस इंसान के अंदर बैठ गई। अब वो आदमी यदि उन आत्माओं के बहकाने में ना आए, लगा लो मैं जानता हूं कि वो आत्मा क्या करेगी, उसके मन में विचार डालेंगी, इच्छाएं डालेंगी, भावनाएं डालेंगी, ऐसे लोगों को ला कर खड़ा कर देंगे आसपास जो खुद नशा कर रहे हो, ताकि उसको नशे में गिराएं। और यदि वो इंसान उन लोगों की ना सुने और उस आत्मा को वैसा माहौल प्रोवाइड ना करे जैसा वो माहौल चाहती है, तो वो आत्मा उससे लगा लो हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना
और उसके बाद वो जब आत्मा देखेगी कि ये पूरी तरह से बदल चुका और उस माहौल में दोबारा नहीं गिर रहा है, तो वो आपके सामने से भाग जाएगी। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। बाइबल क्या कह रही है कि तुम परमेश्वर का भरोसा करो और शैतान का सामना करो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, शैतान का सामना करो, मतलब उसका जैसा वो चाहता है वैसा ना करो, उसके सामने खड़े रहो। फॉर एग्जाम्पल लगा लो, शैतान आपको सामने खड़ा है, आपके मन में विचार डाल रहा है, युक्तियां डाल रहा है, प्लान्स डाल रहा है, भरमाने की कोशिश कर रहा है। आप उसका सामना करो, उसके प्लानिंग्स को कैंसिल करते रहो, उसकी योजनाओं को, इच्छाओं को कैंसिल करो। आप उसका जब सामना करोगे, शैतान देखेगा कि जब वो वहां पर प्रबल नहीं हो रहा, तब वो आपके सामने से भाग जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जिस पर शैतान प्रबल हो गया, जो शैतान की इच्छाओं के साथ, शैतान की भावनाओं में बह गया और उसके साथ उसने सहमति जता दी, तो शैतान उसे कंट्रोल कर लेगा और वो उसे पोजेस्ट बना देगा। हालेलुया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम शैतान की आत्माओं से या कोई भी जो विश्वासी है उससे इजिली फ्री हो सकता है, यदि वो आत्माओं को वो माहौल ना दे जो आत्मा माहौल चाहती है। क्योंकि सूखे स्थानों में जाकर क्या हुआ, सूखे स्थानों में जाकर उसे वो जगह नहीं मिली जैसी वो जगह ढूंढ रही थी। जिस जगह वो रह रही थी वो जगह उसे नहीं मिली, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर कहा जाता है, हमारा शरीर आत्माओं का घर कहा जाता है। और जब उसे वो जगह नहीं मिलेगी, वो घर नहीं मिलेगा जिस घर में वो रेस्ट कर सके, जिस घर में वो इच्छा पूरी कर सके, तो वो उस घर को छोड़कर भाग जाएगी, निकल जाएगी बाहर। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि दुष्ट आत्माओं से इजिली कैसे स्किप किया जा सकता है, कैसे निकल सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य ये है कि आत्मा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग माहौल ढूंढती है। यदि आपने उसे वो माहौल प्रोवाइड नहीं किया, जैसा नेचर आत्मा चाहते वैसा नेचर उसे प्रोवाइड नहीं किया, तो भाग जाएगी। इमेजिन करो, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर ने जितने भी बनेलू पशु बनाए उन सब में, सारे बनेलू पशुओं में से सर्प सबसे धूर्त था। जब हव्वा को बहकाने के लिए शैतान यूज करता तो उसी सर्प को यूज करता, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा था, उसका स्वभाव सबसे धूर्त था। आप इसी में देख लो, अध्याय मत्ती का 12 का 45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करते हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। क्या लिखा है? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। फिर से पढ़, लिखा है इस युग के जो बुरे लोग हैं उनकी भी दशा ऐसी ही होगी। सर्प में क्या था? सर्प स्वभाव से ही धूर्त था, यानी कि वो बुरा था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो इस युग के बुरे लोग हैं उनकी दशा भी वैसी ही होगी, पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी। अब आत्मा क्या ढूंढ रही है? आत्मा ढूंढ रही है बुरा स्वभाव, बुरा नेचर। सर्प के अंदर धूर्त था, वो उसका नेचर वैसा था, इसलिए उसने उसे पोजेस्ट किया। किसी और जानवर को पोजेस्ट क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि उस किसी का स्वभाव उसके जैसा मैच नहीं खाता था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है बुरे लोगों का स्वभाव भी वैसा होगा, मतलब जो बुरे लोग हैं उनका स्वभाव से ही वो बुरे हैं, तो उनके अंदर वैसे उसी तरह की आत्माएं एंट्री कर जाती हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कैन और हाबिल, आदम के 2 लड़के थे, एक का नाम था कैन, एक का नाम था हाबिल। कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के सामने भेंटे लेकर जाते हैं। परमेश्वर क्या करता है कि हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लेता है, कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करता। तो इस बात से कैन गुस्सा हो जाता है कि मेरी भेंट स्वीकार नहीं की गई। तब परमेश्वर से जवाब देता है क्या तू बुराई करके अगर भलाई करना स्टार्ट कर दे, बुराई छोड़ दे और भलाई करना शुरू कर दे, तो क्या तेरी भेंटें स्वीकार नहीं की जाएंगी? तो परमेश्वर बताता है वहां पर कि कैन का जो स्वभाव था वो बुरा था। देखो उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 उत्पत्ति 4 में, उत्पत्ति 4 में लिखा है
5 से पढ़ेंगे, 4 का 5 से। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी। यहाँ पर देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू 6 में लिखा है कि तब यहोवा ने कैन से कहा, जब वो दोनों भेंट लेकर जाते हैं तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली, कैन की, और कैन की भेंट को, और कैन को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। जब परमेश्वर कैन से खुश नहीं होता, उसकी भेंट स्वीकार नहीं करता, तो कैन क्रोधित हो जाता है, उसके मुंह पर उदासी छा जाती है। तब 6 में लिखा है कि परमेश्वर से जवाब देता है, कैन से कहता है कि कैन, तब यहोवा ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तो परमेश्वर से पूछा, तू उदास क्यों है और तू क्रोधित क्यों हो रहा है? आगे कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यानी कि परमेश्वर कह रहा है यदि तू भला करे, इट मीन्स परमेश्वर बताना चाहता है कैन जो था वो भला नहीं करता था, यानी कि वो बुरा करता था। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना मनुष्यों के समान नहीं है। मनुष्यों का देखना बाहरी रंग रूप, स्वभाव, कपड़े, फैशन, खाना पीना, उठना बैठने पर रहता है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य के हृदय को देख, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को जांचता है, उसके मन को, उसकी आत्मा को जांचता है। तो यहाँ पर वो जब कैन के कामों को देखता है, कैन से कह रहा है कि क्या तू, अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंटें स्वीकार नहीं की जाएंगी? इट मीन्स कैन भला नहीं करता था, भला नहीं करता तो इसका मतलब वो बुरा करता था। लिखा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, इट मीन्स वो बुरा करता था, वो स्वभाव से ही बुरा था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। और जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं की तो बाइबल आगे कहती है, फिर परमेश्वर से कहता है, और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला करेगा तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी, और यदि तू भला ना करे, यानी कि बुराई में लगा रहे, बुराई करता रहे, तो क्या होगा? तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर पाप द्वार पर खड़ा रहता और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, मतलब पाप है वो द्वार पर खड़ा होकर तेरी बाट जो रहा है, वो उसकी लालसा तेरी ओर है, वो इंतजार कर रहा है तेरा बुरा करने का, और जैसे ही तू बुरा करेगा वो तुझ पर प्रभुता करने लगेगा। यहाँ पर परमेश्वर कैन से कह रहा है कि तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी चाहिए, और यदि तू पाप के ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, तो भला नहीं करेगा और पाप पर प्रभुता नहीं करेगा, तो पाप तुझ पर प्रभुता करेगा। आगे हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि कैन जो था वो हाबिल को कत्ल कर देता है। आगे लिखा है कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। क्या हुआ कि कैन जो स्वभाव से ही बुरा था, परमेश्वर से कह रहा तू भला कर तो तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। अब जब वो बुराइयां करने में लगा हुआ था, वो भला नहीं करता था, तो उसी को यहाँ भी शैतान इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है? कैन अपने भाई हाबिल को घात कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव शैतान के स्वभाव से मैच करता था। स्वभाव शैतान भी बुराइयां करता है, वो माहौल देखता है किस इंसान के अंदर माहौल कैसा है। यदि आप उसे शैतान का माहौल तैयार करके ना दो तो वो आपके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई इंसान ठेके की तरफ ना जाए, दारू के ठेके के पास ना जाए, दारू पीना नहीं सीखेगा। जुआ के अड्डे के पास ना जाए, जुआ खेलना नहीं सीखेगा। क्लब में ना जाए, नाइट क्लब में ना जाए, बुरी संगति में ना पड़े, बुरी संगति में ना पड़े तो बुराइयां नहीं सीखेगा। लेकिन जैसे जैसे वो ऐसे लोगों की संगति करना शुरू कर देता है, उसका वो अपना माहौल चेंज कर लेता है। जैसे माहौल में रहता है, जैसी संगति में रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। क्योंकि आदमी अपने आप से कुछ नहीं है, वो जिस पोजीशन पर है उसे उस पोजीशन पर लेकर जाने के लिए आत्माएं जिम्मेदार है। यदि कोई गरीब है तो गरीब करने वाली आत्मा उसके पीछे, यदि कोई अमीर है तो अमीर करने की आत्मा उसके पीछे, यदि कोई बीमार है तो बीमारी का आत्मा उसके पीछे। क्योंकि इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में लगा लो, अगर हम जब तक जिंदा हैं, आत्मा हमारे अंदर है, हम चलते फिरते हैं, और जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है? आत्मा शरीर निकलकर शरीर से बाहर चला जाता है। अब जैसे ही आत्मा शरीर से आउट हो गया, शरीर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा
के अलग होते ही शरीर मुर्दा हो जाता है, मर जाता है। तो समझो कि शरीर को कैरी कौन कर रहा है, आत्मा या शरीर? आप समझ गए होंगे कि शरीर को कैरी कर रहा है आत्मा, यानी कि शरीर आत्मा के चलाए चलता है। बाइबल भी कहती है कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी कि हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। आत्मा को शरीर चाहिए रहने के लिए, विदाउट शरीर आत्मा इलीगल है, और आत्मा के बिना शरीर मर जाता है। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि कोई इंसान किसी आत्मा से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे उस आत्मा को वैसा माहौल प्रोवाइड ना करे जैसा माहौल वो आत्मा चाहती है, क्योंकि आत्मा इंसान को एडिक्ट कर देती, लत लगा देती। किसी को कंट्रोल करना हो आत्मा को तो आत्मा उसे लत लगा देगी, किसी बुराई की लत लगा दी। अब वो जो अगर वो लत को छोड़ दे, अपने कामों को बदल दे, तो धीरे धीरे जो आत्मा उसे कंट्रोल करती थी वो भी आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कोई किस तरह से फ्री हो सकता है। एक वचन और देखते इसी में, मत्ती अध्याय 12 का ही 12 का 28 से देखते हैं। 12 का 28 से, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। ये कह रहा है कि यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकलता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर मुझे कह रहा है यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। मतलब बाहर का कोई आदमी आकर किसी पहलवान जैसे बलवान आदमी के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस घर के बलवान आदमी को बांध ना दे। यहां जो घर कहा गया है वो घर कहता है प्रभु यीशु मसीह शरीर को। यदि किसी मनुष्य का अपना आत्मा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, बलवान है, तो बाहर का कोई भी आत्मा आकर उसके अंदर चोरी नहीं कर सकता, घात नहीं कर सकता, लूट नहीं सकता। और यदि उस व्यक्ति का अपना आत्मा कमजोर है, जो यहाँ पर घर और बलवान मनुष्य कहा गया है, तो बलवान जो मनुष्य है वो मेंशन करता है आत्मा को। कौन सा आत्मा? उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाते हैं। तो परमेश्वर मनुष्य को जो बनाता है अपने समान, अपने स्वरूप, एक्चुअल में वो शरीर नहीं था, वो आत्मा था। जो शरीर परमेश्वर ने आदम के लिए तैयार किया उत्पत्ति 2:7 में, वो मिट्टी का उसने बनाया। तो जो मिट्टी का जो शरीर था एक्चुअल में वो उस पहले एक उत्पत्ति 1:26 में जो मनुष्य बनाया गया था उसके लिए, उसके रहने के लिए उत्पत्ति 2:7 में जो एक मिट्टी का घर बनाया गया, मिट्टी का आदम बनाया गया, वो मनुष्य के रहने की जगह थी। उत्पत्ति 1:26 में जो मनुष्य बनाया गया उसके रहने के लिए उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने एक शरीर बनाया जिसके अंदर परमेश्वर ने जीवन का सांस फूंक दिया और वो आदम हो गया, वो जीवित प्राणी बन गया। तो जो इंसान का शरीर है ये आत्मा का घर है, जैसे कि हम लोग यहां भी पढ़ते हैं मत्ती 12:44 क्या कहते, तब कहती है मत्ती 12:44 में, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। क्या कहती, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, यानी कि वो शरीर जिससे निकल कर गई थी उस शरीर को अपना घर कह रही है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे शरीर को क्या कह रही है? घर।
शरीर को कह रही है घर। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है मत्ती 12:29 में कि कोई कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, और इमेजिन करो घर क्या है, मनुष्य का शरीर, तो कह रहा कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, यानी कि बलवंत का घर यानी कि आत्मा जो हमारे अंदर है उसको परमेश्वर कह रहा है बलवंत मनुष्य, और जो शरीर है इसको कह रहा है घर। तो कह रहा है बाहर का कोई आत्मा आकर कैसे किसी मनुष्य के शरीर में कब्जा कर सकता है, कैसे उसके घर में उसे कंट्रोल कर सकता है, उसकी हेल्थ को, उसकी चीजों को, उसकी ब्लेसिंग्स को, आशीषों को, फैमिली को कैसे लूट लेगा जब तक कि वो उस आत्मा को बांध ना ले। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्लियर शब्दों में यह है कि जब कोई बाहर का आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में एंट्री करना चाहता है तो पहले उस आत्मा, उस मनुष्य की जो अपनी आत्मा है उसे बांध देता है। जब उस मनुष्य का अपना आत्मा बन जाता है तो वो जब किसी मनुष्य के हाथ पैर बांध दो तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे उसी तरह से किसी मनुष्य की जब आत्मा बन जाती है, आत्माएं आत्मा को बांध देती हैं, तब वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो नहीं कर सकता तो जो बाहर की आत्मा उस मनुष्य के शरीर में घुस जाती हैं, जिसको वो अपना घर कहने लगती हैं, तब वो वहां के लोगों को मारने लगती है, उसको कमजोर करते हैं, बीमार करती हैं, बुरी आदतों में डालती हैं, तमाम तरह की परेशानियां क्रिएट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका असली स्वामी था उसे उन आत्माओं ने बांध दिया और खुद उस घर में आकर रहने लग गई। और बाइबल कहती है कि शैतान किसी और काम से नहीं आता, केवल मारने, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, यही करने के लिए आता है। तो जब कोई बाहर का आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में एंट्री करता है तो एक्चुअल में उस इंसान की अपनी आत्मा को बांध देता है और उसके शरीर पर खुद कब्जा कर लेता है, उसे अपना घर कहने लगता है, और उसका मकसद होता है उस इंसान को नष्ट करना, घात करना और खत्म करना, लूटना। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं यहाँ पर कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में, उस घर के किसी बलवंत के घर में घुसकर उस घर की चीजों को लूट सकता है जब तक कि वो उस घर के स्वामी को बांध ना दे। उसी रीति से कोई भी आत्मा किसी मनुष्य में तब तक उसकी लाइफ से कुछ चुरा या छीन सकती या लूट सकती जब तक कि वो उस मनुष्य की आत्मा को कैप्चर ना कर ले, बांध ना ले, बंधुआई में ना डाल दे, समस्याओं में ना डाल दे, प्रॉब्लम में ना डाल दे। मेरे प्रियो, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यदि हमें इन चीजों से छुटकारा पाना है, दुष्ट आत्माओं से हम अपने आप से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? हम उन्हें आत्मा के अकॉर्डिंग माहौल तैयार करके ना दें। जो बुरी आदत, बुरी लत, बुरे काम आत्मा करती है उन कामों में शामिल ना हो, शैतान के कामों में शामिल ना हो, आप किसी भी आत्मा से ग्रस्त नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा, और यदि कोई शैतान के रास्ते पर चलता है तो शैतान की ओर से आत्मा उसके अंदर एंट्री कर जाती है। हालेलुया। आप पाप ना करो कि पाप की आत्मा आपके अंदर एंट्री करे, नशा ना करो कि नशे की आत्मा एंट्री करे, व्यभिचार ना करो कि व्यभिचार की आत्मा एंट्री करे, गलत वीडियो, पोर्न वीडियो ना देखो ताकि पोर्न वीडियो की आत्मा आपके अंदर एंट्री कर सके। क्योंकि आत्मा, जिस किसी इंसान के अंदर जैसा आत्मा घुसता है वैसा ही माहौल क्रिएट कर दिए। मास्टरबेशन का आत्मा इंसान के अंदर एंट्री कर जाता है, वो उससे बार बार मास्टरबेशन करवा रहा है। वो माहौल वैसा तैयार कर रहा है। हालेलुया। आई होप आप समझ गए होंगे। बाइबल कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।